कि सपोज करो किसी पर्सन को एल्जाइमर है, यानी कि एक ऐसी डिसीज है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ब्रेन ग्रेजुअली डीग्रेड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसे इस तरह से समझते हैं कि सपोज करो किसी पर्सन को एल्जाइमर्स डिजीज है और उसके बारे में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपका ब्रेन धीरे धीरे डीग्रेड हो रहा है और इसीलिए आप चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। तो मैं बायोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ एल्जाइमर्स के बारे में या इस तरह की डिजीज़ेस के बारे में, लेकिन जितनी मेरी अवेयरनेस है माइंड के बारे में वो ये बताती हैं कि कोई भी चीज़ें जो हमें याद रहती हैं वो इसलिए याद रहती हैं क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और मेमोरीज क्रिएट होती हैं, न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। और जिस तरीके से ये न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरीज हमारे माइंड में स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाती हैं। जिन पाथवेज को हम ज़्यादा रिपीट करते हैं, दैट मीन्स जिन बातों को हम बार-बार रिकॉल करते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाती हैं और वो बातें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स। अब सपोज़ करो कि किसी पर्सन के साथ हो ये रहा है कि वो ग्रेजुअली चीज़ों को भूल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं न्यू न्यूरल पाथवेज़ क्रिएट नहीं हो रहे हैं या न्यू न्यूरल पाथवेज़ ज़्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो इस पे जो डॉक्टर्स मेडिसिन्स दे रहे होंगे, जो और सारी चीज़ें वो जिस तरह से हेल्प कर रहे होंगे, सजेस्ट कर रहे होंगे, वो तो सारी काम करेंगी ही। लेकिन साथ-साथ हम एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। जैसे हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों से। जैसे उस पर्सन का जिन भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, सपोज़ करो उसे कुछ सी पर्टिकुलर रिलीजियस बुक्स में या रिलीजियस इवेंट्स हैं, जैसे महाभारत है या रामायण है, कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो हम उसे उसके शोज़, उसके सीरियल्स दिखा सकते हैं क्योंकि जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ें स्ट्रांगली माइंड के अंदर रिप्रेज़ेंट हो जाती हैं, राइट? तो उस पर्सन को जिन भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर हम उन चीज़ों से उसे एक्सपोज़ करते हैं, उन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करने का, वॉच करने का उसे मौका देते हैं, अपॉर्च्युनिटी देते हैं, तो एक चांस क्रिएट होता है, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि वो पर्सन अब क्योंकि किसी चीज़ में ऑलरेडी इंटरेस्ट है और वो हमेशा ही चीज़ों को नहीं भूल रहा है, कभी भूल रहा है और कभी उसे याद भी रह रही हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट के कारण वो ज़्यादा याद रखना शुरू कर दे और जब उसे ये सीरियल्स या ये जो एपिसोड्स हैं, एपिक्स हैं, जब ये ज़्यादा याद रहने शुरू होंगे, तो ऑटोमैटिकली क्यों याद रह रहे हैं वो? क्योंकि उनके न्यूरल पाथवे बन रहे हैं। तो हो सकता है कि न्यूरल पाथवे दोबारा से क्रिएट होने शुरू हो जाएँ। तो उस पर्सन को हमें एक्सपोज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों से जिसमें ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट है। तो ये वन पार्ट है। सेकंड जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हम किसी पर्सन को हेल्प कर सकते हैं उसके ब्रेन को हील करने में। अगर उसके ब्रेन में हीलिंग की ज़रूरत है तो वो हील करने के लिए हम उसे हेल्प कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है कि हाउ टू हील योर डिजीज़ेज़ विद यूनिवर्सल पावर्स। किसी भी डिज़ीज़ को आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके कैसे हील कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि आपको विजुअलाइज़ करना चाहिए कि यूनिवर्स से अनलिमिटेड एनर्जी आ रही है और आपके बॉडी के उस पार्ट में जा रही है। सपोज़ करो किसी का ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो ब्रेन में वो सारी एनर्जी जा रही है और वो सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे चैलेंजेस थे, जो भी इश्यूज़ थे, उनको रिज़ॉल्व करती जा रही है वो एनर्जी और वो अपग्रेड होता चला जा रहा है। दैट मीन्स हील होता चला जा रहा है। तो इस वे में अगर हम किसी को विजुअलाइज़ेशंस कराते हैं, टेक्निक्स कराते हैं, तो भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसे हेल्प मिलेगी। मैं क्योर की बात तो नहीं कर सकता बिकॉज़ आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट डिज़ीज़ेज़ और मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि इस तरह की थॉट प्रोसेस का असर ज़रूर पड़ता है और ये पॉज़िटिव डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प, राइट? अगर वो पर्सन ज़्यादा और भी ज़्यादा अवेयर हो, दैट मीन्स उनका माइंड प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है एट टाइम्स, तो आप उन्हें स्विश पैटर्न, एनएलपी टेक्नीक है स्विश पैटर्न, वो भी करा सकती हैं या बबल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। जो ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक भी एक इंसान के खुद के माइंड के अंदर जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें अभी वो अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, उसकी जगह वो इमेज क्रिएट हो सकती है कि मुझे चीज़ें याद रहती हैं या मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई है एंड नाउ आई एम गेटिंग बेटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंबाइन फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं किसी पर्सन को उसकी डिजीज़ेज़ के जो चैलेंजेज़ हैं उससे बाहर आने के लिए, राइट? सो आई होप दिस दिस मे हेल्प।